हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक फ़नी पोइम डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। नाम थोड़ा सिंपल लगता है, जैसे कोई बच्चों की गाइड बुक हो, लेकिन पोइम डेंजरस एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के नाम पे एक्चुअली कॉमेडी क्रिएट कर रही है, जो कि बहुत विटी है। तो चलिए पोइम को डिटेल में समझते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक ह्यूमरस पोइम है। पोएट इसमें डेंजरस एनिमल्स को एक कैजुअल और काम तरीके से डिस्क्राइब करती है। पोएट प्रिटेंड करती है जैसे कि एक गाइड बुक लिख रही हो, जिसमें हमें सिखाया जाएगा कि वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन हर इंस्ट्रक्शन इतनी लेट आती है कि तब तक एनिमल ऑलरेडी हमें खा चुका होता है। यही कंट्रास्ट पोइम का मेन ह्यूमर है। इस पोइम का टोन लाइट, प्लेफुल और मॉक सीरियस है। मॉक सीरियस का मतलब होता है सीरियस बात को मजाक के अंदाज में कहना। पोइम एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा साउंड करती है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल अब्सर्ड और यूजलेस होती हैं। पोएट जानबूझकर डेंजरस सिचुएशन को बहुत नॉर्मल और कैजुअल लैंग्वेज में बताती है, और इसी वजह से आयरनी क्रिएट होती है। अब देखते हैं इस पोइम का स्टैंजा 1। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. पोइट कहती है अगर तुम कभी ईस्ट के जंगल्स में घूम रहे हो और तुम्हारे सामने एक लार्ज एंड टाउनी बीस्ट आ जाए, और अगर वो तुम पर उस टाइम जोर से रोर करे जब तुम ऑलरेडी मरने वाले हो, तो समझ जाना कि वो एक एशियन लायन है। यहाँ टाउनी का मतलब है येलोइश ब्राउन कलर। अब समझना ये है कि लायन का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन बहुत लेट होता है। नॉर्मली हमें पहले एनिमल आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि हम बच सकें, लेकिन यहाँ पोइट कहती है पहले तुम पे अटैक हो चुका होगा, तुम मरने वाले होगे। उस टाइम अगर तुम देखो कि तुम्हारा अटैकर एक येलो ब्राउन कलर का बीस्ट है जो तुम पे रोर कर रहा है, तो उस जानवर को आइडेंटिफाई कर लेना कि वो एक एशियन लायन है। ह्यूमर यही है कि जब तुम मर रहे होगे तो जानवर को आइडेंटिफाई करके करोगे क्या। तो चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ये स्टैंजा बंगाल टाइगर के बारे में है और पूरा आयरनी पर बेस्ड है। पोएट कहता है कि अगर तुम कहीं घूम रहे हो और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट तुमसे मिलता है जिसके शरीर पर पीले रंग पर काली स्ट्राइप्स हों, तो वो क्लियरली बंगाल टाइगर है। ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे किसी गाइड बुक में होती है, लेकिन अगली लाइन पूरा सीन पलट देती है। पोएट कहती है बस नोटिस करो अगर वो तुम्हें खा जाए, यानी तुम टाइगर की पहचान तब करोगे जब वो तुम पर अटैक कर चुका होगा। सिंपल रूल कहना सबसे फनी पार्ट है, क्योंकि रूल सिंपल हो सकता है पर सिचुएशन जानलेवा है। टाइगर का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल फैक्चुअल है, लेकिन एडवाइस बिल्कुल स्टूपिड है, क्योंकि लर्निंग के बाद सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। पोएट गाइड बुक्स और ह्यूमन लॉजिक का मजाक उड़ा रही है। द प्रोसेस ऑफ बीइंग ईटन हैज बीन कन्वर्टेड टू अ लर्निंग प्रोसेस। इस स्टैंजा का ह्यूमर अंडरस्टेटमेंट और आयरनी से आता है। इतने डेंजरस एनिमल को भी कैजुअली ट्रीट किया गया है जैसे कि कोई छोटी सी बात हो। नेक्स्ट स्टैंजा है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. पोइट कह रही है कि अगर तुम आराम से घूम रहे हो और तुम्हें एक जानवर दिखता है जिसकी स्किन पर छोटे छोटे काले दाग हों, और जैसे ही तुम उसे देखते हो वो तुम पर अचानक जंप कर देता है, तो तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा कि वो एक लेपर्ड है। पोइट मजाक में आगे कहती है कि अगर लेपर्ड के अटैक के बाद तुम दर्द से चिल्लाओ तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लेपर्ड का नेचर होता है कि वो बार बार जंप करेगा, वो तुम्हारे चिल्लाने से रुकेगा नहीं, वो फिर से अटैक करेगा। यहाँ ह्यूमर इस बात का है कि पोइट जानवर को पहचानने का तरीका बिल्कुल गलत टाइम पर बताती है। नॉर्मली पहले पहचान होनी चाहिए फिर डेंजर, लेकिन यहाँ पहचान तब हो रही है जब जान बचाना मुश्किल हो चुका है। इस स्टैंजा के थ्रू पोइट डेंजरस सिचुएशन को कैजुअली ट्रीट करती है, और इस कंट्रास्ट से आयरनी एंड कॉमेडी पैदा होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. पोइट कहती है कि अगर तुम अपने घर के यार्ड में या आंगन में कैजुअली वॉक कर रहे हो और अचानक तुम्हें एक जानवर मिल जाता है जो तुम्हें बहुत जोर से गले लगा लेता है, तो तुम श्योर हो जाओ कि वो बेयर है। नॉर्मली हग एक प्यार और अफेक्शन का साइन होता है, लेकिन यहाँ पोइट ने हग को डेंजरस बना दिया है। बेयर का हग एक्चुअली उसका अटैक है जो इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। पोइट मजाक को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी थोड़ा डाउट हो कि ये बेयर है या नहीं, तो टेंशन मत लो, वो तुम्हें एक और टाइट हग दे देगा और तुम्हारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस स्टैंजा का ह्यूमर इस बात में है कि एक इनोसेंट वर्ड हग को डेडली मीनिंग दिया गया है। पोएट बहुत शांत टोन में एक बहुत डेंजरस सिचुएशन डिस्क्राइब करती है, और इसी कंट्रास्ट से आयरनी और कॉमेडी पैदा होती है। अब देखते हैं अगला स्टैंजा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइना दस hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles.
पोइट कहती है कि अगर कोई नोविस यानी नया या इनएक्सपीरियंस इंसान जंगली जानवरों को पहचानने की कोशिश करे तो वो कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि सारे डेंजरस एनिमल्स को पहचानना आसान नहीं होता। लेकिन पोइट बोलती है कि क्रोकोडाइल और हाइना को पहचानना बिल्कुल सिंपल है। हाइना हमेशा ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो मुस्कुरा रहे हों, उनका फेस नेचुरली स्माइलिंग लगता है, इसीलिए अगर जानवर हंसी जैसा एक्सप्रेशन दिखा रहा हो तो समझ जाओ कि वो हाइना है। लेकिन अगर कोई जानवर रो रहा हो या आंसू बहा रहा हो तो पोइट कहती है कि वो क्रोकोडाइल है। ये लाइन क्रोकोडाइल टीयर्स प्रेस पर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है फेक आंसू या झूठा दुख। इस स्टैंजा का ह्यूमर ये है कि जानवरों को इंसानी इमोशंस यानी हंसना या रोना इस तरीके के इमोशंस दिए गए हैं। पोइट बहुत कैजुअली इमोशंस के बेसिस पर डेंजरस एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने की बात करती है, जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। अब बारी है लास्ट स्टैंजा की। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. पोएट कहती है कि ट्रू कमेलियन एक छोटा सा जानवर होता है जो देखने में लिजर्ड जैसा लगता है। उसके कान नहीं होते और विंग्स भी नहीं होते, यानी वो सिंपल सा रेप्टाइल होता है। लेकिन इस स्टैंजा का सबसे फनी पार्ट आगे आता है। पोएट कहती है कि अगर तुम किसी ट्री को देखो और वहां तुम्हें कुछ भी ना दिखे तो समझ जाओ कि वहीं पर कैमेलियन बैठा हुआ है। यहाँ ह्यूमर इस बात में है कि कैमेलियन अपनी कैमोफ्लाज एबिलिटी की वजह से बैकग्राउंड के साथ इतना ब्लेंड हो जाता है कि वो बिल्कुल इनविजिबल लगता है। पोइट मजाक में ये कह रही है कि कैमेलियन को पहचानने का तरीका उसकी नॉन एग्जिस्टेंस है, यानी अगर कुछ दिख ही नहीं रहा तो वहीं कैमेलियन है। इस स्टैंजा में एब्सेंस को प्रेजेंस का प्रूफ बना दिया है, जो कि पोएम को क्लेवर, प्लेफुल और बहुत विटी एंडिंग देता है। पोएम की समरी की बात करें तो इस पोएम में पोएट कैरोलिन वेल्स मजाक के अंदाज में जंगली जानवरों को पहचानने के तरीके बताती है। हर स्टैंजा में कोई डेंजरस एनिमल इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी पहचान तब होती है जब इंसान खतरे में पड़ चुका हो। पोएट जानलेवा सिचुएशंस को बहुत कैजुअली डिस्क्राइब करती है, जो कि ह्यूमर और आयरनी क्रिएट करता है। पोएम के थ्रू वो ह्यूमन ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेस एटीट्यूड पर कमेंट करती है। ओवरऑल ये पोएम दिखाती है कि कैसे सीरियस डेंजर को लाइटली लेना हमें मुसीबत में डाल सकता है, और इसी कंट्रास्ट से पोएम फनी बन जाती है। अब देख लेते हैं इस पोएम का मैसेज। पोएम ये दिखाता है कि ह्यूमंस काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और पोएट इस बात को ह्यूमर के थ्रू दिखाता है। हम सोचते हैं कि हम नेचर को समझ सकते हैं, लेकिन रियलिटी में नेचर बहुत ज्यादा डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल होती है। पोएम में डेंजरस सिचुएशंस को कैजुअली ट्रीट किया गया है, जो कॉमेडी क्रिएट करता है। थ्रू दिस ह्यूमर पोएट हमें वार्न करता है कि केयरलेस थिंकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा सेफ नहीं होती। अगर इस पोएम की राइम स्कीम देखें तो इसकी राइम स्कीम है ABABCC। इस पोएम में आयरनी का यूज किया गया है। पोएट जानलेवा सिचुएशंस को बिल्कुल कैजुअली बताती है, जैसे कि जानवर को पहचानना सर्वाइवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसीलिए आयरनी क्रिएट करता है। दूसरा है ह्यूमर। डेंजरस अटैक्स को या बहुत बढ़ाकर, एग्जेजरेट कर या फिर बहुत लाइटली यानी अंडरस्टेटमेंट से दिखाया गया है, जो कि पोएम को फनी बनाता है। तीसरा है इमेजरी। पोएट एनिमल्स के क्लियर विजुअल डिटेल्स देती है, जैसे कि टाइगर की स्ट्राइप्स, लेपर्ड के स्पॉट्स, हाइना की स्माइल। रीडर इजीली सीन इमेजिन कर लेता है। चौथा है रेपिटिशन। कुछ एक्शंस जैसे बार बार अटैक करना रिपीट होते हैं, जिससे डेंजर और ह्यूमर दोनों एम्फोसाइज होते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। व्हाट मेक्स द पोएम ह्यूमरस? पोएम ह्यूमरस है क्योंकि पोएट डेंजरस एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एब्सर्ड एडवाइस देती है। हाउ डज द पोएट क्रिएट आयरनी? आयरनी इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि डेडली सिचुएशंस को कामली और कैजुअली प्रेजेंट किया गया है। तो ये थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। पोएम फनी भी है और एग्जाम फ्रेंडली भी है, और आयरनी समझ लोगे तो मार्क्स पक्के। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।